अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम रोज़ाना की बुनियाद पे आपकी खिदमत में कोई ना कोई रिएक्शन वाली वीडियो लेकर हाजिर होते हैं। ठीक इसी तरह आज भी आपकी खिदमत में डॉक्टर जाकिर नाइक एक और रिएक्शन वाली वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। इस वीडियो का मज़ीद आगाज़ करने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश करता हूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। नाजरीन चलते हैं वीडियो की तरफ, मिलते हैं वीडियो के बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। A man kissing a man, and Canada has legalized marriage of gays. Now all this is coming because they are deviating from the truth. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आप जानते हैं कि दीन इस्लाम की आमद से पहले अरब के लोग ख़वातीन की इज्जत नहीं करते थे, बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, बीवियों पर तशद्दुद और माओं के साथ बदतमीजी करते थे। मगर दीन इस्लाम ने औरत को इज्जत दी और उसके मर्तबे और इज्जत को मर्द के बराबर ला खड़ा किया। पूरी दुनिया को ये सबक दीन इस्लाम ने ही सिखाया है कि मर्द और औरत में से कोई बड़ा या छोटा नहीं है, दोनों बतौर इंसान बराबर हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करने वाली लड़की ने इंतहाई शर्मिंदा कर देने वाला सवाल किया था। इस लड़की ने कहा था, चूंकि इस्लाम कहता है कि मर्द और औरत दोनों बराबर हैं, तो फिर मर्द के साथ जिनसी ताल्लुकात क्यों नहीं हो सकते? इसी तरह से एक औरत के साथ जिनसी ताल्लुकात क्यों नहीं हो सकते? इस्लाम तो कहता है दोनों बराबर हैं। यानी कि इस लड़की ने यह सवाल किया था कि अगर मर्द और औरत दोनों एक जैसे ही होते हैं तो फिर उसमें हम जिन्स परस्ती से मना करने वाली क्या बात है? दीन इस्लाम ऐसा क्यों करता है? और इस खातून ने कहा था कि मुझे इसका जवाब चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस अहम और शर्मिंदा कर देने वाले सवाल का इंतहाई खूबसूरती से जवाब दिया था। हमारी आज की वीडियो इसी हवाले से है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब में सबसे पहले कहा कि अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह अल आराफ चैप्टर नंबर 7 आयत नंबर 81 में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, क्या तुम जिनसी लज्जत के लिए औरत पर मर्द को तरजीह देते हो? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस्लाम में होमोसेक्सुअलिटी यानी हम जिन्स परस्ती यानी मर्द के साथ औरत के साथ ताल्लुकात को हराम करार दिया गया है और इससे मना किया गया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस मामले पर मगरिब लोगों को गुमराह भी कर रहा है। आज से कुछ अर्से पहले एक आर्टिकल सामने आया था जिसमें यह कहा गया था कि हम जिन्स परस्ती दरअसल इंसान के बस की बात नहीं है, ये इंसान के जीन्स में होता है और हमारे डीएनए में ये लिखा गया होता है कि इस आदमी ने कल को यही काम करना है, इसी वजह से लोग कर देते हैं, तो इसमें इंसान का क्या कसूर है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस तरह के झूठे आर्टिकल्स पब्लिश करके जानबूझकर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जाती है और ये सारा हथकंडा उन्हीं लोगों का होता है जो हम जिन्स परस्ती को फरोग देना चाहते हैं। ये आर्टिकल जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये भी एक हम जिन्स परस्त ने ही लिखा था और बाद में तहकीक से ये आर्टिकल गलत साबित हो गया था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि माहिर नफ्सियात ये बताते हैं कि जब इंसान किसी मामले पर हद से गुजरने लगे तो फिर वो गैर फितरती चीज़ों की जानिब बढ़ता है। इसी तरह से यही मामला जिनसी लज्जत के साथ भी है। अगर कोई शख्स इसमें हद से आगे बढ़ने लगेगा तो वो धीरे धीरे इसी जानिब जाएगा, यानी फिर उसके ताल्लुकात किसी मर्द के अपनी बीवी के साथ नहीं होंगे बल्कि किसी और मर्द के साथ होंगे। इसी तरह से एक बीवी के ताल्लुकात अपने मर्द या शौहर के साथ नहीं होंगे बल्कि किसी और खातून के साथ होंगे। ये साइंसी लिहाज से साबित हो रहा है और माहिर नफ्सियात इस पर यकीन रखते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मगरिब ने तो औरत को एक शो पीस या नुमाइशी चीज बनाकर रख दिया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं मिसाल देता हूं, आजकल इश्तिहारात आप टेलीविजन पर देखते हैं, अब मोटरसाइकिल के इश्तिहार में औरत का इस्तेमाल क्यों है? उसकी क्या ज़रूरत है? ख़वातीन तो मोटरसाइकिल चलाती भी नहीं है। या फिर मोटरसाइकिल के टायर के इश्तिहार में भी ख़वातीन दिखाई जाती हैं, उनका भला वहाँ पर क्या काम है? लेकिन चूंकि औरत को एक नुमाइशी चीज बना लिया गया है तो यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी कहा कि एक BMW गाड़ी से मुताल्लिक इश्तिहार मैंने देखा जिसमें गाड़ी के बिल्कुल सामने एक खातून तकरीबन बरहाना लिबास में खड़ी हैं। उन्होंने इंतहाई मुख्तसर और छोटे कपड़े पहन रखे थे। वो खातून गाड़ी के सामने खड़ी हैं और ऊपर ये लिखा हुआ है कि आए इसको टेस्ट करें। अब किसको टेस्ट करें, उस खातून को या फिर गाड़ी को? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ऐसे दोहरे मानी के जुमले लिखकर खवातीन की इज्जत को मजीद पामाल किया जाता है और ये सब कर लेने के बाद मगरिब ये कहता है कि औरतें आज़ाद हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दुनिया के सारे मजहब कहते हैं कि अगर किसी के साथ जिनसी ताल्लुक रखना है तो उससे शादी कर लो, मगर मगरिब में इस सब का रुझान बहुत कम है। अमेरिका में होने वाली एक तहकीक के मुताबिक कोई भी शख्स जब शादी करता है तो वो उससे पहले 8 मुख्तलिफ औरतों के साथ जिनसी लिहाज से जुड़ा होता है।
یہ سب کچھ औसतन तादाद है। वैसे अगर देखा जाए तो हो सकता है किसी ने 2 के साथ रखा और किसी ने 20 के साथ भी रखा हो, मगर औसतन मजमूई तौर पर कोई भी अमरीकी हो वो शादी से पहले 8 लोगों के साथ जिनसी लिहाज से वक्त गुजार चुका होता है, और इस्लाम इस सबसे सख्ती से मना करता है। ये सब ज़िना है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये सब कुछ कुदरत के निज़ाम की आंखों में आंखें डालने की कोशिश है। जो हमारे बनाने वाले ने दुनिया को निज़ाम दिया है वो ऐसा नहीं है। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने ऐसी बात कह दी दोस्तों जिसे जानकर आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। मगरिब में मुसलसल ये चीज़ बढ़ रही है जिसका इंतहाई अफसोस और शर्मिंदगी के साथ हम आपके साथ तज़किरा कर रहे हैं कि मगरिब में लोग भाई बहन के साथ, बेटी बाप के साथ, बाप बेटी के साथ, बेटा माँ के साथ नाउज़ुबिल्लाह जिनसी ताल्लुकात रखता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि अमेरिका में ही होने वाली एक तहकीक के मुताबिक अमेरिका का हर 12वां आदमी या 12वीं औरत वो होते हैं जिन्होंने इस तरह का कोई घिनौना काम किया होता है, यानी अपने घर में से ही किसी फर्द के साथ जिनसी अमल किया हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब ये फितरती तरीके से हटना है, क्योंकि फितरत और कुदरत ने कहा है कि अपनी बीवी के साथ ऐसे ताल्लुकात रखो और बीवी अपने शौहर के साथ। लेकिन जब इंसान अपने घर के अंदर ही ये सब कुछ शुरू कर देता है तो वो फितरत से हट रहा होता है, और जब इंसान फितरत से हटता है तो वो गलत तरीकों की जानिब बढ़ जाता है। यही वजह है कि वो लोग जो पहले घर में ऐसे काम करते हैं फिर वो बाहर जाकर अपने ही जिन्स के साथ ऐसे काम करते हैं, यानी मर्द मर्दों के साथ और औरतें औरतों के साथ हम जिन्स परस्ती करते हैं, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं एक बार 1996 में जब कनाडा गया तो मैं वहां पर ये देखकर हैरान रह गया कि एक खबर लिखी हुई थी कि कनाडा में एक मर्द के मर्द के साथ और औरत की औरत के साथ शादी की इजाज़त दे दी गई है, और अखबार में वो तस्वीर में एक मर्द मर्द का ही बोसा ले रहा था। जबकि आज की साइंस ये बात साबित करती है कि वो शख्स जो अपने अज़दवाजी ताल्लुकात के अलावा कहीं पर जिनसी ताल्लुकात नहीं रखता है वो अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा इंजॉय करता है और उसमें खुश और इत्मीनान के साथ रहता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने वाज़ेह किया कि दीन इस्लाम समेत दुनिया का कोई भी मजहब इस काम की इजाज़त नहीं देता और ये गलत है। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि मर्द और औरत दोनों को बराबर कहा गया है तो यहाँ पर भी उनको बराबर समझा जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है, और ये सवाल ही बुनियादी तौर पर गलत है। हाँ, दीन इस्लाम मर्द के औरत के साथ शादी के बाद जायज़ ताल्लुकात को बहुत इज्जत और एहतराम देता है और उसकी हौसला अफजाई करता है, मगर शादी से पहले या फिर शादी के बाद भी किसी भी शख्स के हम जिन्स परस्ती के ताल्लुकात होना बहुत बड़ा गुनाह है, और इस वजह से माजी में कौमों पर अल्लाह के अजाब नाजिल हुए हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये सब कुछ होने की एक बड़ी वजह यह है कि ये कल्चर अब एशिया जैसे ममालिक यानी पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इन ममालिक में भी आने लगा है, और इस सब के पीछे मगरिब की साजिश है। दरअसल मगरिब मुसलमानों की नौजवान नस्ल को तबाह करना चाहता है, यही वजह है कि वो उन्हें इस बुरी लत पर लगाना चाहता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और उसके बाद ये खातून मुतमईन नजर आई। मगर दोस्तों, टीम हम कदम आपके लिए एक अहम सवाल लाई है, और वो सवाल ये है कि जहां डॉक्टर जाकिर नाइक की समझते हैं कि मगरिब का एजेंडा एशियाई ममालिक या मुसलमान ममालिक में लाने की कोशिश की जा रही है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन तमाम ममालिक में तेजी से ये चीजें फैल रही हैं। दोस्तों, आपके ख्याल से इसकी वजह क्या है? क्या इसकी वजह हमारा मीडिया है, या फिर आपके ख्याल से इसकी वजह पाकिस्तान में मोमबत्ती माफिया और औरत मार्च करने वाली वो खवातीन हैं जो हर साल औरतों के हुकूक के नाम पर इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इज्तिमा करती हैं और वहाँ पर घिनौनी हरकतें होती हैं? दोस्तों, जैसा कि हमने आपको हम जिन्स परस्ती से मुतालिक बताया है, अफसोस की बात यह है कि इस तरह के मार्च में शिरकत करने वाली खवातीन पर भी ऐसे ही इल्ज़ामात लगते हैं। तो लिहाजा दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? क्या ये मगरिब का एजेंडा पाकिस्तान में लाने में मीडिया अपना किरदार अदा कर रहा है, या फिर ये औरत मार्च अपना किरदार अदा कर रहा है, या फिर आप समझते हैं कि ये दोनों ही बड़ी वजह हैं, या फिर इसके अलावा आपके ख्याल से कोई और वजह भी हो सकती है? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपसे इल्तमास है कि इंतहाई मुनासिब और अच्छे अल्फाज में कमेंट करके अपनी राय का इजहार कीजिए, ताकि दूसरे लोग आपके कमेंट को पढ़कर उससे कुछ अच्छा सीख। आज की थी हमारी रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिएक्शन वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। नाजरीन, चलते हैं, मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।